इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर हो सकेंगी। आरओ का कागजात मुस्तरद या मंजूर करना हतमी नहीं, ट्राइब्यूनल फैसला बदल भी सकता है। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर अपील का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसले करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। लाहौर और मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। लाहौर से नून लीग के कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर से सदर नून लीग शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्तान और थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी के कागजात मुस्तरद। N127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर। इसी हल्के से पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी के कागजात मुस्तरद। लाहौर और सरगोदा के तमाम हल्कों से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्तान और थरपारकर से शाह महमूद के बेटे और बेटी के कागजात मुस्तरद। N56 रावलपिंडी में शेख रशीद के कागजात मुस्तरद। नून लीग के हनीफ अब्बासी के कागजात मंजूर। चकवाल N59 से परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद। नून लीग के सरदार गुलाम अब्बास के मंजूर। मुल्तान से जहांगीर तरीन और लोअर दी से सिराजुल हक के कागजात नामजदगी मंजूर। N122 लाहौर में बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले में रिटर्निंग ऑफिसर ने लिखा कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता है, तोशाखाना केस में भी नाअहल है। बानी पीटीआई के तजवीज़ और तायद कुनंदा का ताल्लुक भी N122 से नहीं है। पीटीआई का सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से 29 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का दावा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान ने कहा कि रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से पीटीआई के खिलाफ मुतहरिक है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी बगैर किसी वजह के मुस्तरद किए गए। ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए ओछे हथकंडे हैं। लतीफ़ खोसा ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, पीटीआई के 90% अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, मगर किसी एक नून लीगी रहनुमा के कागजात मुस्तरद नहीं हुए। गुजरात से परवेज इलाही, कैसरा इलाही, मोनिस इलाही और सुमेरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। गुजरात से चौधरी शुजात हुसैन के बेटों चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर PP 169 से पीटीआई रहनुमा मियां महमूदुर रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मियांवाली से स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान और उनके 2 बेटों के कागजात मुस्तरद। ननकाना साहब से पीटीआई रहनुमा एजाज शाह के कागजात नामजदगी मंजूर। जेहलम से फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर और कसूर से पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर के कागजात नामजदगी मंजूर। कसूर से नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान और गुजरांवाला से खुरम दस्तगीर खान के कागजात नामजदगी मंजूर। शेखुपुरा से नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन और जावेद लतीफ़ और पीटीआई के रहनुमा खुरम शहजाद विर्क के कागजात नामजदगी मंजूर। ओकाड़ा से IPP के समसाम बुखारी के कागजात नामजदगी मंजूर। इस्लामाबाद के हल्के N47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोखर और साबिक मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ के कागजात भी मंजूर। पीटीआई के उम्मीदवार आमिर मुगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। N48 से रहनुमा पीटीआई शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में, कई परवाजें मुतासिर, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मोटरवे M1 स्वाबी से बुरहान तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 और M5 धुंध की वजह से मुकम्मल बंद। बहावलनगर आरिफ वाला रोड पर धुंध के बायस हादसा, बस उलटने से 10 अफराद जख्मी। इस्राएली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले, मजीद 165 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 21,600 से बढ़ गई। इस्राएली बमबारी से एक यरगमाली इस्राएली फौजी भी मारा गया। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ, कई इस्राएली फौजी मार दिए। मुतादिद इस्राएली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह कर दी। इस्राएली फौज ने मेजर और कैप्टन समेत 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इस्राएली बमबारी से गजा के 2,90,000 मकानात नाकाबिले रिहाइश हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास में चीन ने इसराइल से फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देने के वाले हमले बंद करने
और गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। सऊदी वली अहद से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मिलने वाले तहाइफ का मामला 3 अरब 16 करोड़ के तोहफों की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख लगाई गई। आधे पैसे 90 लाख अदा करके तहाइफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने रख लिए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक दुबई से तखमीना लगवाने पर मालूम हुआ कि खजाने को 1 अरब 57 करोड़ 37 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में कोई इदारा सऊदी शहजादे से मिले ज्वेलरी सेट की कीमत ना जान सका। पाकिस्तान में सरकारी अफसरान के खिलाफ रिश्वत या माली फवायद लेकर कम कीमत बताने के सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से सरकारी अफसरान को मुल्जिम नहीं बनाया गया। कराची के हल्का NA 242 से सदर नून लीग शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर। MKM के मुस्तफा कमाल, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल और PTI के रिजवान खान ज़ादा भी NA 242 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी के कागजात NA 248 से मंजूर। NA 248 से PTI के फिरदौस शमीम नकवी के कागजात मुस्तरद। NA 241 से पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला और MKM के फारूक सत्तार के कागजात मंजूर। PTI के खुरम शेर जमान के कागजात मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के शहाब इमाम के कागजात नामजदगी मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा से PTI के कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। शेर अफजल मरवत, शेर अली अरबाब और शानदाना गुलजार के कागजात नामजदगी मुस्तरद। स्वाद से मुराद सईद, फजल हकीम और डॉक्टर अमजद के कागजात मुस्तरद। मर्दान से आतिफ खान और अली मोहम्मद खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद। स्वाबी से असद कैसर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। शहराम तरकई, शहरियार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 28 से तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। दीर से मोहम्मद आजम और सिबगतुल्लाह के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सियालकोट में उस्मान डार की वालदा और भाभी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सास बहू ने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे। रेहाना डार और रुबा उमर के वकील का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल जाने का ऐलान। PP 172 से PTI के हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। नून लीग के राना मशहूद के मंजूर। NA 15 से आजम स्वाति, NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम व गुमान भी नहीं होगा। तो मुल्क को एक बहुत बड़े ख़तरे से बचाया, इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाया। लोग कहते हैं 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम ये जिम्मेदारी ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते वो कोई सोच भी नहीं सकता। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा, मिलकर मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। मरियम नवाज ने कहा वो अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती होने पर सियासी मैदान में आई। इससे पहले कभी सियासत में आने का नहीं सोचा था। नून लीग की खिदमत निकाल दी जाएं तो पाकिस्तान में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। अवाम ने फैसला करना है कि तखरीबकार कौन है और पाकिस्तान का मेमार कौन। 8 फरवरी का इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं। अवाम जब वोट डालें तो लाजमी इस पार्टी के लीडर का माजी देखें जिसे वोट डाल रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, 9 मई का वाकया बड़ा दिल खराश था। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की गिरफ्तारी पर नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दो। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। अगर रियासत बच जाएगी तो सियासत भी बच जाएगी। 8 फरवरी को अवाम ने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया तो जान लड़ा देंगे। कराची में MKM और मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक कमेटियों का इजलास। जराये के मुताबिक कराची की NA 242 पर डेडलॉक बरकरार रहा। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। कोयटा से सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसले में लिखा, अख्तर मेंगल के पास UAE का इकामा होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। कौमी और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर
सरदार अख्तर मेंगल का शिकवा। एक बयान में कहा, नवाज शरीफ को इकामे की बुनियाद पर सजा हुई, ना अहल भी करार दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। लगता है कि हमारी बातें और पार्टी का मौक़िफ़ हाकिमों को पसंद नहीं आया। खारान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के कागजात नामजदगी मंजूर। हब से सरदार सोले भूतानी के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 202 खैरपुर से रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान के कागजात नामजदगी मंजूर। मंजूर वसान कहते हैं, नवाज शरीफ पर जिसका भी हाथ हो वजीर आज़म बनने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है कि इलेक्शन मुलतवी हो। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने साले 9 पर हवाई फायरिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, हवाई फायरिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। सर्द मौसम और असातिज़ा की इलेक्शन ट्रेनिंग के बायस खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की तातीलात में तोसी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स अब 1 जनवरी की बजाय 8 जनवरी को खुलेंगे। पंजाब में भी मौसम सरमा की तातीलात 9 जनवरी तक बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल्स अब 10 जनवरी को खुलेंगे। साल 2023 के दौरान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने 1 अरब 25 करोड़ रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग नाकाम बनाई। 138 किलो सोने की स्मगलिंग भी नाकाम बना दी गई। ASF के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर के एयरपोर्ट से 18 किलो चर्स और 98 किलो आइस बरामद। मुसाफिरों से 58 किलो हेरोइन भी बरामद की गई। इमरजेंसी में मतलब मौके पर हर चीज़ नहीं मिलती, तो उसके लिए आपने बाहर जाना पड़ेगा और मेडिकल्स भी मतलब दूर है, वहाँ से आपने चीज़ें लेकर आनी होगी। लेबॉर्ट्री से आ रहा हूँ, तकरीबन यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर लेबॉर्ट्री है। ना यहाँ पे कोई मेडिसिन का फैसिलिटीज़ है, ना यहाँ पे कोई टेस्ट का फैसिलिटीज़ है। बलोचिस्तान में माली साल 2023 और 24 में सेहत के शोबे की तरक्की के लिए तकरीबन 43 अरब रुपए मुख्तस किए गए, लेकिन बलोचिस्तान में सेहत के शोबे में बेहतरी न आ सकी। बलोचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में जदीद मशीनरी की तनसीब तो दूर की बात, BMC अस्पताल की कोयटा में एंजियोग्राफी और CT स्कैन की मशीनें 3 बरस से ख़राब हैं। मरीज अद्वियात और सिरिंज तक खरीदने पर मजबूर है। %61 ताजिर कारोबारी मुस्तकबिल से पुरुमीद। गुज़श्ता सर्वे के मुकाबले में एतमाद 21% बढ़ा। मायूसी का इजहार करने वाले ताजिरों की शरह 23% घटकर 38% हो गई। गैलप पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में मौजूदा कारोबारी सूरत हाल को बेहतर कहने वाले ताजिरों की शरह 12% इजाफे के बाद 49% हो गई। कारोबार सूरत हाल को ख़राब कहने वालों की शरह 13% कमी के बाद 50% पर आ गई। महंगाई और यूटिलिटी बिल्स में इजाफा ताजिरों के अहम मसाइल में सर फहरिस्त। सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश में इजाफा। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 8वें रोज़ में दाखिल। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के एतराफ़ खारदार तारे लगाई हुई हैं। गजा जंग कई माह तक जारी रहेगी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जंगी जुनून। कहा, गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान सरहदी इलाका इसराइल के मातहत होना चाहिए। यकीनी बनाया गया हो कि आइंदा गजा से इसराइल को कोई ख़तरा न हो। आहिस्ता आहिस्ता हमास की सलाहियत और उनके रहनुमाओं को ख़त्म कर देंगे। यरगमालियों की रिहाई के नए मुआहदे के लिए हमास की कोई डेडलाइन को कबूल नहीं करना। गजा में इसराइली मजालिम पर दुनिया भर में एहतजाज। फ्रांस में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइल मुखालिफ नारे लगाते लोगों ने पेरिस की सड़कों पर रैली निकाली। इसराइली बमबारी बंद करने का मुतालबा। स्पेन में सैकड़ों अफराद का मैड्रिड में वजारत खारजा की इमारत के सामने मुजाहरा। गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। रूस के सरहदी शहर बेलगोरड पर यूक्रेन की जानिब से मिसाइलों हमलों से हलाक अफराद की तादाद 21 हो गई। 10 बच्चों समेत 110 अफराद जख्मी। मिसाइल हमलों से 30 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, 3 स्कूल्स और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा।
मारूफ कश्मीरी रहनुमा प्रोफेसर नज़ीर अहमद की नमाज जनाजा लंदन के मज़ाफ़ाती कस्बे हॉस्टलों में अदा कर दी गई। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार शायर, अदीब, सहाफ़ी, कॉलम निगार और माहिर तालीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाल मुख्तसर अलालत के बाद गुज़श्ता रोज़ लंदन के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। बरतानिया का मुतादिद मुस्लिम ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री सहूलत का ऐलान इतलाक़ 22 फरवरी 2024 से होगा। सहूलत से खलीज ताउन तंजीम और उर्दन के शहरियों को फ़ायदा होगा। बहरीन, कुवैत, अमान, सऊदी अरब से बरतानिया आने वालों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन की ज़रूरत होगी। तमाम उम्र के अफराद के लिए 10 पाउंड फ़ीस लेकर जारी होने वाला ट्रैवल परमिट 2 साल के लिए कारआमद होगा। समंदर बिफर गया, कैलिफोर्निया के साहिल पर नज़ारा करने वाले उल्टे पांव भागे, कुछ खतरे के बावजूद सर्फिंग करते रहे। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, तूफ़ानी मौजों के बाद अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की साहिली कम्यूनिटीज़ को इलाका खाली करने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने 26 फीट तक लहरें बुलंद होने की वार्निंग जारी की थी। सैलाब से तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल न होने और महंगाई के बायस साल 2023 स्वाद की सयाहत के लिए बेहतर साबित न हो सका। बुलंदो बाला पहाड़, बर्फीली चोटियाँ, घने जंगलात और दरिया का हुस्न हर साल लाखों सयाहों को खींच लाते हैं, मगर टूटी फूटी सड़कें सयाहत के फ़रोग में रुकावट हैं। मुसलसल 2 टेस्ट मैचों में नाकाम होने वाले ओपनर इमामुल हक सिडनी टेस्ट से बाहर। साइम अयूब को प्लेइंग 11 में खिलाने का फैसला कर लिया गया। टीम मैनेजमेंट इमामुल हक की सुस्त बैटिंग से नाखुश। इमामुल हक की जगह जारे मिजाज साइम अयूब सिडनी में टेस्ट डेब्यू करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को सिडनी टेस्ट से कबल बॉलिंग से दूर रखने का फैसला कर लिया गया। 3 जनवरी से शुरू वाले टेस्ट के शाहीन शाह अफरीदी नेट पर बॉलिंग नहीं करेंगे। शाहीन अफरीदी 2 टेस्ट में 99 से ज़ायद ओवर करवा चुके हैं। जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन खराबी सेहत की बिना पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए। मार्च 2004 में सदारत संभालने के बाद वो 19 बरस पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर रहे। और एशियन शूटिंग की सालाना रैंकिंग, एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल में 5वीं पोजीशन पर रहीं। कशमाला तलत ने इस साल एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कशमाला तलत किसी भी कैटेगरी में पाकिस्तान की इस साल बेहतरीन शूटर हैं।